एक समय की बात है। किसी गांव में तीन दोस्त रहते थे। अनुराग, सूजल और करण। वो तीनों बहुत बहादुर थे। अगर गांव वालों को कोई भी परेशानी होती थी तो वो तीनों दोस्त मदद के लिए सबसे आगे रहते थे। उनके गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक गांव में अजीब सी घटना घटने लगी। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, जो कि एक चिंता का विषय था। इसलिए सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए और इस समस्या के समाधान के लिए बात करने लगे। काफ़ी देर तक बात करने के बाद करण ने गांव वालों को एक बात कही, क्यों ना हर रात में हम पहरा दें। इससे बच्चों की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे आखिर जाते कहाँ हैं। करण की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी और इस तरह से कभी अनुराग, कभी सूजल तो कभी करण तीनों गांव में पहरा देने लगे। और इस दौरान बच्चों का गायब होना बंद हो गया। एक दिन सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, जब से हमने अपने गांव में पहरेदारी करना शुरू किया तब से गांव के बच्चे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारे गांव के आदमी रखवाली करते रहेंगे? हम इस समस्या को जड़ से निकाल फेंकेंगे। सरपंच की बात सुनकर अनुराग को एक योजना सूझी और उसने कहा कि अब रात में वो सभी पहरा नहीं देंगे। जिस पर करण ने कहा कि रात में सभी छत पर छुपकर देखेंगे कि आखिरकार बच्चे कौन चोरी कर रहा है। उसी रात करण, अनुराग और सूजल अपने अपने घरों की छत पर जाकर रात होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रात हुई, सूजल ने देखा एक बच्चा सूजल के सामने वाले घर से निकलकर जा रहा था। सूजल उसे देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत मशाल जलाकर अनुराग और करण को इशारा कर दिया। वो दोनों जल्दी से करण के घर की तरफ आ गए, लेकिन सूजल उनसे थोड़ा दूर निकल गया था क्योंकि वो उस बच्चे का पीछा कर रहा था। सूजल ने बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि बच्चे की आंखें बंद थी और वो कुछ धीरे धीरे बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। सूजल बच्चे के पीछे चल रहा था और सूजल के पीछे अनुराग और करण। तभी वो बच्चा घने जंगल की तरफ जाने लगा। उस घने जंगल में लोग दिन में जाने से डरते थे और वो बच्चा आंखें बंद किए रात में जा रहा था। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। लेकिन वहाँ अचानक ज़ोरों से आंधी चलने लगी, पेड़ों के पत्ते ज़ोरों से हिलने लगे और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया, जिसे देख सभी हैरान हुए और जंगल की ओर निकल गए। तीनों जंगल के अंदर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ सरपंच के साथ मेघा और सोनम भी हाथ में मशालें लेकर आ गई। इसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कई जानवर वहाँ मरे पड़े हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये सब देखकर अनुराग कहने लगा, यहाँ ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है जो हमें नहीं पता। वो बच्चा कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अनुराग की बात सुनकर सभी उस बच्चे को ढूंढने लगे। अब वो सभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे और बहुत थक भी चुके थे। वो एक जगह रुके। तभी मेघा को किसी तंत्र मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। मेघा के ऐसे कहते ही सभी चुपचाप आवाज़ सुनने लगे। तभी उन सभी को भी वहाँ पर मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। अनु हाथ से इशारा करते हुए कहा, आवाज़ की तरफ चलो। सभी आवाज़ की तरफ बढ़े तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। वहाँ पर एक जगह आग जल रही थी। उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे और वो बच्चा भी जिसके पीछे अनुराग, सूजल और करण कर रहे थे। वो सभी बच्चे आंखें बंद करके बैठे हुए थे और हर बच्चे के आगे एक पौधा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो। वहाँ पर एक डायन जो दिखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था और वो मंत्र पढ़ पढ़कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इन बच्चों से क्या चाहती हो? डायन बोली, पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूँगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? करण बोला, हाँ, इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। सूजल, अनुराग,
तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ। मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सूजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल, इस डायन की जान इस खून के प्याले में है। इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए कहा और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भरा प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और सूजल को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे।